हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर 4 चल रहा है और आज हम इस पेपर के खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 के सभी खंडों को हल करेंगे और इस प्रश्न में आपको कुल 6 खंड दिए होंगे और प्रत्येक खंड के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे और सभी खंड आपके लिए अनिवार्य होंगे। तो हम इससे का सबसे पहला खंड का देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री है। यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P इंटू cos R प्लस cos P इंटू sin R का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ tan P बराबर दे रखा है। tan P बराबर 1/√3। हम जानते हैं कि 1/√3 जो है ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। तो यहाँ से P की जो वैल्यू होगी ये होगी 30 डिग्री। और इस त्रिभुज में कोण Q बराबर जो है 90 डिग्री है और ये त्रिभुज PQR है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। तो इस तरह से यहाँ P की वैल्यू यदि 3 रख दी जाए, Q की वैल्यू यदि यहाँ 90 रख दी जाए तो R की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये 30 और यहाँ ये 90 है और दोनों मिला के ये 120 होगा और इधर जब इसको माइनस कर देंगे तो हमें R की जो वैल्यू है वो 60 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो R की वैल्यू 60 है और P की वैल्यू 30। इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ सबकी वैल्यू लगाते हैं। साइन P की वैल्यू यहाँ से मैं 30 डिग्री लगाऊंगा इंटू cos R और R की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री प्लस cos P की वैल्यू 30 डिग्री इंटू साइन और R की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री लगाएंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1/4 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में आएगा यहाँ 4। दोनों का एलसीएम 4, ऊपर होगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 को कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा 1, जो कि इस दिए गए व्यंजक का मान होगा। अगला प्रश्न है ख। बिंदुओं A 2, -2 और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो A के निर्देशांक हैं वो 2, -2 हैं और B के जो निर्देशांक हैं वो 3, 7 हैं। ये x1 और y1 है और इसे x2 और y2 मान लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ये y2 के स्थान पर यहाँ 7 है माइनस y1 की जगह पर यहाँ -2 है तो ये +2 का स्क्वायर होगा। x2 के स्थान पर ये 3 है माइनस x1 के स्थान पर ये 2 का स्क्वायर है।
तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या 81 प्लस 1, और जो बीच की दूरी होगी या रेखाखंड की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में 82 मात्रक, और यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग अंतराल दिए गए हैं और बारंबारताएं दी गई हैं। तो इस सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए पहले इस टेबल को हम कॉलम के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ हम मध्यमान x निकालते हैं। तो इस वर्ग अंतराल का जो मध्यमान होगा 10 और 25 दोनों को ऐड करके हम इसको आधा करेंगे तो ये 35 होगा, और 35 का आधा होगा 17.5। इसी प्रकार सब में 15 का डिफरेंस है, तो इन दोनों को हम यदि यहाँ से आधा करेंगे तो ये 40 और 25 65 का आधा होगा, ये होगा 32.5। तो इस तरह से इसमें ये 15 ऐड हुए हैं, और इसी तरह हम 15 ऐड करते जाएंगे तो इसके बाद हमें मिलेगा 47.5। उसके बाद मिलेगा यहाँ 62.5, और फिर मिलेगा हमें उसके बाद 77.5, और यहाँ से मिलेगा हमें 92.5। सब में यहाँ से 15-15 ऐड किया गया है। तो या तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे या हम इसको पद विचलन विधि से भी हल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक कल्पित माध्य मान लेंगे। यहाँ 20 से ये इस तरह में यहाँ मान लेता हूँ 62.5 जो है इसका कल्पित माध्य है। तो यहाँ d की वैल्यू ज्ञात करेंगे जो कि x माइनस a के बराबर होगी। तो यहाँ प्रत्येक x में से इस कल्पित माध्य को हम माइनस करेंगे। तो 17.5 में से यदि 62.5 माइनस किया जाए तो ये बचेगा यहाँ 45, और यदि 62.5 में से 32.5 को माइनस किया जाए तो ये बचेगा यहाँ 30, और यहाँ बचेगा इसके बाद ये 15, और यहाँ बचेगा 0, और सॉरी यहाँ जो है ये नेगेटिव 45 है, ये नेगेटिव 30 बचेगा, और ये -15। यहाँ बचेगा +15, और यहाँ बचेगा +30। अब जो है हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं f इंटू डी की वैल्यू। 2 का गुणा 45 में करने पर ये -90 होगा। 3 का गुणा 30 में करने पर ये ये भी 90 होगा। और 7 का गुणा 15 में करने पर ये माइनस के 105 होगा। और 6 का गुणा यहाँ 0 में करेंगे तो 0, 6 का गुणा 15 में करेंगे तो ये 90, और 6 का गुणा यहाँ 30 में करेंगे तो ये 180। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 90, इस 90 से कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, और ये होगा माइनस के 195, और ये हैं प्लस के 180। और यहाँ यदि दोनों को टोटल किया जाए
तो ये बचेंगे -15। -195 से हम +180 माइनस कर लेंगे। यहाँ सिग्मा एफ की वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो कि होगी 2 और 3 5 और 7 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा, जब कल्पित माध्य दिया है तो A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा ए के स्थान पर 62.5 और प्लस -15/30। ये एक बार और ये 2 बार, या ये हो जाएगा 62.5, इस माइनस से यहाँ माइनस और 2 का 1 में भाग देने पर 0.5। 62.5 में से यदि 0.5 माइनस किया जाए तो इसका उत्तर बचेगा 62। प्रश्न घ, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया समीकरण है x² - 2kx - 6 = 0, और इस समीकरण का जो एक मूल है, ये मूल है 3। तो हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण का मूल x के स्थान पर रखने पर 0 देता है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2k × 3 - 6 = 0। सॉल्व करेंगे तो 9 - 6k और -6 = 0, और 9 में से यदि ये 6 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 3, और -6k को इधर ले जाया जाए तो +6k, या ये मिलेगा 3/6 = k। 3 से एक बार और 3 से 2 बार, तो यहाँ k की जो वैल्यू है ये 1/2 होगी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 21 का 5वां खंड है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस यहाँ tan² 30 है तो 1/√3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर 2/√3, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3। आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर होगा यहाँ 2/√3 और नीचे हो जाएगा 3 एकन 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4/3। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये मिलेगा 2 × 3/4 √3। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और √3 से ये 3 जो है √3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर बचेगा ऊपर √3 और अपॉन में 2 बचेगा। ये प्रश्न 21 का 6ठा भाग है। च, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आधार की त्रिज्या r बराबर दिया गया है 4 सेमी और ऊंचाई h बराबर दी गई है 14 सेमी। हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। तो यहाँ 2π की वैल्यू हमेशा 22/7 लगाते हैं, और r का मान यहाँ से 4 लगा लेते हैं, और h का मान 14 लगा लेते हैं। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ गुणा होगा 2 × 4 = 8
और 8 दूनी 16 गुणा 22, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 16 दूनी 32 हासिल 3 और 16 दूनी 32 और 3 35। ये होगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर।